कुरान में जिक्र किए गए 25 अंबिया इस्लामी। रिवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने तकरीबन 1,24,000 अंबिया भेजे, लेकिन कुरान मजीद में सिर्फ 25 अंबिया के नाम जिक्र किए गए हैं। ये अंबिया मुख्तलिफ कौमों, इलाकों और ज़मानों में भेजे गए ताकि इंसानियत को दोबारा तौहीद की तरफ बुलाएं, यानी सिर्फ अल्लाह की इबादत। वो हम जैसे इंसान थे, उनके भी ख़ानदान और मुश्किलात थी, मगर उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के लिए वक्फ कर दी। अल्लाह ताला उन सब पर सलामती नाजिल फरमाए। हज़रत आदम पहले इंसान और पहले नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें मिट्टी से पैदा किया, उनमें अपनी रूह फूंकी और उन्हें इल्म सिखाया। फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम को सजदा करे, लेकिन इब्लीस ने तकब्बुर की वजह से इनकार किया और वो मरदूद हो गया। आदम और हव्वा जन्नत में रहे, मगर ममनुआ दरख्त से खाने के बाद जमीन पर भेज दिए गए। आदम ने सच्ची तौबा की और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। अल्लाह ने आदम को जमीन पर खलीफा बनाया। इंसानियत का आगाज उन्हीं से हुआ और उन्होंने लोगों को इबादत, ईमान और बुनियादी इल्म सिखाया। हज़रत इदरीस इब्तिदाई अंबिया में से थे, जो इल्म, तहरीर और हिकमत के लिए मशहूर थे। उन्होंने लोगों को लिखना, कपड़े सीना और शहर बनाना सिखाया। कुरान उन्हें सच्चा और साबिर करार देता है और अल्लाह ताला ने उन्हें बुलंद मकाम अता फरमाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह को 900 साल जिंदगी बसर की। एक ऐसी कौम की तरफ भेजा गया जो शदीद बुत परस्ती में मुब्तला थी। उन्होंने 950 साल तक तौहीद की दावत दी, मगर बहुत कम लोग ईमान लाए। जब कौम ने हिदायत कबूल न की तो अल्लाह ने उन्हें कश्ती बनाने का हुक्म दिया। एक अजीम तूफान आया जिसमें काफिर हलाक हो गए और ईमान वाले बचा लिए गए। हज़रत नूह को दूसरा आदम कहा जाता है, क्योंकि उनकी औलाद से दोबारा इंसानियत आगे बढ़ी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद को कौम आद की तरफ भेजा गया, जो ताकतवर मगर मुतकब्बिर थी। उन्होंने अल्लाह का इनकार किया और दूसरों पर जुल्म किया। अल्लाह ताला ने उन्हें एक शदीद आंधी के जरिए हलाक कर दिया और हूद और ईमान वालों को बचा लिया। हज़रत सालेह को कौम समूद की तरफ भेजा गया, जो पहाड़ों को तराश कर घर बनाती थी। अल्लाह ने उनके लिए एक मोजज़ा जाहिर फरमाया, ऊँटनी, मगर उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। सज़ा के तौर पर एक ज़ोरदार चीख ने उन्हें हलाक कर दिया। हज़रत इब्राहीम अजीम तरीन अंबिया में से थे और तौहीद के अलमबरदार थे। उन्होंने बुत तोड़े, आग में डाले गए, मगर अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। उन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की और बेटे की कुर्बानी के हुक्म के जरिए आजमाए गए। अल्लाह ने कुर्बानी के बदले एक जानवर अता फरमाया। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने काबा तामीर किया और उसे इबादत का मरकज़ बनाया। हज़रत लूत को कौम सदूम की तरफ भेजा गया, जो शदीद बदकारी और जुल्म में मुब्तला थे। बार बार तंबीह के बावजूद उन्होंने तौबा न की। अल्लाह ने उनकी बस्तियों को तबाह कर दिया और लूत और ईमान वालों को बचा लिया। हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक। हज़रत इस्माइल हज़रत इब्राहीम के बेटे और अरबों के जद्दे अमजद थे, जिनके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हैं। हज़रत इसहाक हज़रत याकूब के वालिद और बनी इसराइल के जद्दे अमजद थे। दोनों नबी थे और तौहीद के पैगाम को आगे बढ़ाया। हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ। हज़रत याकूब, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है, निहायत साबिर नबी थे। उनके बेटे हज़रत यूसुफ को भाइयों की साजिश, गुलामी और कैद का सामना करना पड़ा, मगर वो साबित कदम रहे। अल्लाह ने उन्हें मिस्र में इक़्तिदार अता फरमाया। उनकी कहानी सब्र, मुआफ़ी और अल्लाह पर भरोसे का अजीम सबक है। हज़रत शुएब को मदीन की कौम की तरफ भेजा गया, जो नाप तोल में धोखा देती थी। उन्होंने उन्हें दयानत और इंसाफ की दावत दी। इनकार पर अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया। हज़रत अय्यूब को माल, सेहत और ख़ानदान के शदीद इम्तिहान में डाला गया। सख्त तकलीफ के बावजूद उन्होंने कभी शिकवा न किया। अल्लाह ने उनके सब्र के बदले सब कुछ वापस अता फरमा दिया। हज़रत मूसा और हज़रत हारून। हज़रत मूसा को फ़िरौन के जुल्म से बनी इसराइल को निजात दिलाने के लिए भेजा गया। अल्लाह ने समंदर को चीर दिया, फ़िरौन को गर्क किया और मूसा को तौरात अता फरमाई।
उनके भाई हजरत हारून ने उनकी मदद की। उनकी दास्तान जालिमों पर अल्लाह की कुदरत को जाहिर करती है। हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान। हजरत दाऊद नबी और बादशाह थे जिन्हें ज़बूर और हिकमत अता की गई। उनके बेटे हजरत सुलेमान को अजीम सल्तनत हवा, जानवरों और जिन्नात पर इख्तियार दिया गया। इतनी ताकत के बावजूद वो आजिज और शुक्रगुजार रहे। हजरत इलियास, हजरत अलेसा और हजरत यूनुस। हजरत इलियास और हजरत इलियसा ने बनी इसराइल को दोबारा तौहीद की तरफ बुलाया। हजरत यूनुस अल्लाह के हुक्म से पहले अपनी कौम को छोड़ गए और एक बड़ी मछली के पेट में चले गए। उनकी सच्ची तौबा से वो बचा लिए गए और उनकी कौम को भी माफ कर दिया गया, जो कुरान की तारीख का एक मुनफरिद वाक़या है। हजरत जकरिया और हजरत याहिया। हजरत जकरिया को बुढ़ापे में बेटा अता हुआ, हजरत याहिया। हजरत याहिया निहायत नेक और बहादुर थे, जो जालिमों के सामने भी हक कहते थे। दोनों को अपने ईमान की वजह से शहीद कर दिया गया। हजरत ईसा। हजरत ईसा बगैर बाप के हजरत मरियम से मोजज़ाना तौर पर पैदा हुए। अल्लाह ने उन्हें इंजील और कई मोजज़ात अता फरमाए। लोगों ने उन्हें झुटलाया, मगर अल्लाह ने उन्हें आसमानों की तरफ उठा लिया। वो कयामत के करीब दोबारा तशरीफ लाएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल हैं, जिन्हें तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लेकर आए, जो आखिरी वही है। सख्त मुश्किलात के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल, रहमत और तौहीद कायम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान है, जो हिकमत और फसाहत में बेमिसाल है। तमाम अनबिया एक ही पैगाम लेकर आए, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और नेक जिंदगी गुजारो। उनकी कहानियां इंसानियत के लिए नसीहत, तंबीह और उम्मीद का जरिया है।